आध्यात्मिक कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं एक ऐसी कहानी जो कि है महाभारत काल से, जिसका शीर्षक है पांडवों का राज। चलिए शुरू करते हैं। पांडवों का राज लौटाने का आग्रह दोनों पक्षों की कृष्ण से सहायता की मांग राजा सुशर्मा तथा कौरवों को रणभूमि से भगा देने के बाद पांडवों ने स्वयं को सार्वजनिक रूप से प्रकट कर दिया। उनका असली परिचय पाकर राजा विराट को अत्यंत प्रसन्नता हुई और उन्होंने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ बड़े ही धूमधाम के साथ कर दिया। इस विवाह में श्री कृष्ण तथा बलराम के साथ साथ अनेक बड़े बड़े राजा महाराजा भी सम्मिलित हुए। अभिमन्यु के विवाह के पश्चात पांडवों ने अपना राज वापस लौटाने के उद्देश्य से श्री कृष्ण को अपना दूत बनाकर हस्तिनापुर भेज दिया। धृतराष्ट्र के राजसभा में यथोचित सत्कार और आसन पाने के बाद श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पांडवों ने यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को प्रणाम भेजते हुए कहलाया है कि हमने पूर्व किए करार के अनुसार 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा कर लिया है। अब आप हमें दिए वचन के अनुसार हमारा आधा राज लौटा दीजिए। श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर वहां पर उपस्थित भीष्म, विदुर, द्रोण आदि गुरुजनों तथा परशुराम, कर्ण आदि महर्षियों ने धृतराष्ट्र को समझाया कि वे धर्म तथा न्याय के मार्ग में चलते हुए पांडवों को उनका राज तत्काल लौटा दें। किंतु उनकी इस समझाजा को सुनकर दुर्योधन ने अत्यंत क्रोधित होकर कहा, ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते इस राज पर मेरे पिता धृतराष्ट्र का अधिकार था, किंतु उनके अंधे होने का लाभ उठाकर चाचा पांडु ने राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया। मैं महाराज धृतराष्ट्र का जेठ पुत्र हूँ, अतः इस राज पर मेरा और केवल मेरा अधिकार है। मैं पांडवों को राज तो क्या, सुई की नोक के बराबर भूमि का टुकड़ा भी नहीं दूंगा। यदि उन्हें अपना राज वापस चाहिए तो वे हमारे से युद्ध करें, और युद्ध में अगर वो जीत गए तो मैं उनको उनका राज लौटा दूंगा। उपस्थिति समस्त जनों के बारंबार समझाने के बाद भी दुर्योधन अपनी बात पर अड़िग रहा और श्री कृष्ण वापस पांडवों के पास चले आए और दोनों पक्षों में युद्ध की तैयारी होने लगी। पांडवों को राज ना देने के अपने निश्चय पर दुर्योधन के अड़ जाने के कारण दोनों पक्ष में मध्य युद्ध निश्चित हो गया तथा दोनों ही पक्ष अपने लिए सहायता जुटाने लग गए। एक दिन की बात है, दुर्योधन श्री कृष्ण से भावी युद्ध के लिए सहायता प्राप्त करने हेतु द्वारिकापुर जा पहुंचे। जब वे वहां पहुंचे तो उस समय श्री कृष्ण निद्रा में मग्न थे। वे उनके सिरहाने पर जाकर बैठ गए। इसके कुछ ही देर बाद पांडु तनय अर्जुन भी इसी कार से उनके पास पहुंचे और उन्हें सोया देखकर उनके पैर के पास बैठ गए। जब श्री कृष्ण की निद्रा टूटी तो पहले उनकी दृष्टि अर्जुन पर पड़ी। अर्जुन से कुशल क्षेम पूछने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनसे आगमन का कारण पूछा। अर्जुन ने कहा, भगवान, मैं भावी युद्ध के लिए आपसे सहायता के लिए आया हूँ। अर्जुन के इतना कहते ही सिरहाने पर बैठा हुआ दुर्योधन बोल उठा, हे कृष्ण, मैं भी आपसे सहायता के लिए आया हूँ। चूंकि मैं अर्जुन से पहले आया हूँ, इसलिए सहायता मांगने का पहला अधिकार मेरा है। दुर्योधन के वचन सुनकर भगवान कृष्ण ने घूमकर दुर्योधन को देखा और कहा, हे दुर्योधन, मेरी दृष्टि अर्जुन पर पहले पड़ी है। तुम कहते हो कि तुम पहले आए हो।
मुझे तुम दोनों की ही सहायता करनी पड़ेगी। मैं तुम दोनों में से एक को अपनी पूरी की पूरी सेना दूंगा और दूसरे के साथ मैं स्वयं रहूंगा, किंतु मैं ना तो युद्ध करूंगा और ना ही शस्त्र धारण करूंगा। अब तुम लोग निश्चय कर लो कि किसको क्या चाहिए। अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपने साथ रखने की इच्छा प्रकट की, जिससे दुर्योधन प्रसन्न हो गया, क्योंकि वह तो श्री कृष्ण की विशाल सेना लेने के लिए वहां पर आया था। इस प्रकार श्री कृष्ण ने भावी युद्ध के लिए दुर्योधन को अपनी सेना दे दी और स्वयं पांडवों के साथ हो गए। दुर्योधन के जाने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, हे पार्थ, मेरे युद्ध ना ही करने के निश्चय के बाद भी तुमने क्या सोच समझकर मुझे मांगा? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भगवान, मेरा विश्वास है कि जहां आप है वहीं विजय है, और फिर मेरी इच्छा है कि आप मेरे सारथी बने। अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उनका सारथी बनना स्वीकार कर लिया। दोस्तों, है ना ये रोचक कहानी? उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई पांडवों का राज कहानी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही रोचक धार्मिक और ऐसी महाभारत से जुड़ी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में।